नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग एलव्यू का AIL को चार्ट है उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक यूज़र मैनुअल है, PPT फॉर्म में है। इसके साथ हम चार्ट को बीच बीच में देखते रहेंगे और एक एक करके जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम चार्ट को देखेंगे, ट्रेड करेंगे, वो सारी चीज़ों को सेटिंग से लेकर इसके सारे डिस्प्ले को हमने इसमें दिखाया हुआ है। और यहाँ पे आप जो भी चार्ट के पॉइंट्स थे उसको कॉपी पेस्ट करके डाला हुआ है। तो वहाँ से जब आपके हाथ में ये मैनुअल होगा तो काफ़ी कुछ रिलेट कर सकते हैं। साथ में अगर हम इसके साथ साथ चार्ट को दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसके 3 कंपोनेंट हैं, इस पे मैं 3 वीडियो अलग अलग बनाऊंगा। और पहला वीडियो होगा जो सिर्फ इसके जो ऊपर का मेन चार्ट है उसके बारे में होगा। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या कितने पार्ट्स हैं। उसके बाद जो इसका मेन पार्ट है उस पे ये वीडियो रहेगा। फिर 2 और वीडियो आ जाएंगे जो आपको अलग अलग पूरा चीज़ क्लीन हो जाएगा ताकि वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ओवरव्यू आप देख रहे होंगे कि AIL को चार्ट इंटीग्रेट्स मल्टीपल कंपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई मार्केट एनालिसिस, provides trader with actionable insight for dynamic market conditions। अब कलर थीम जो हमारा है, गुड बेटर बेस्ट, बुल और बियर के, तो ये आप देख रहे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। लाइम या लाइट ग्रीन जो है वो माइल्ड बुलिश फेज को करता है इंडिकेट। ग्रीन जो है वो मॉडरेट बुलिश फेज को करेगा। ब्लू या डार्क ग्रीन जो है ये माइटी बुलिश फेज को करेगा। इसका अपोजिट में क्या है, लाइम ग्रीन लाइट ग्रीन का उल्टा ऑरेंज लाइट रेड हो गया, इंडिकेट ए माइल्ड बेयरिश फेज। रेड इंडिकेट्स ए मॉडरेट बेयरिश फेज। पर्पल डार्क रेड इंडिकेट्स माइटी बेयरिश फेज। ये आपको इस इंडिकेटर में कई जगह पे दिखेगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि मोस्टली आपको पर्पल और ब्लू का देखना है कि ब्लू इज ऑलवेज फॉर बुल, पर्पल इज ऑलवेज फॉर बेयर। रेड और ग्रीन जनरली लोग ध्यान में रखते हैं कि बुल और बेयर का है। अगर थोड़ा सा कमजोर है तो लाइम या लाइट ग्रीन है, ऑरेंज और लाइट रेड है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंडिकेटर की सेटिंग में आप जिस तरह से जाएंगे तो यहाँ पे दो चार चीज़ों को आपको जानना है कि एंट्री अलर्ट, एग्जिट अलर्ट और एंट्री एंड एग्जिट अलर्ट ये क्या है। कि अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो किसी को चाहिए कि केवल एंट्री होता है मार्केट में, हमें बस वही अलर्ट आए जहां से एंट्री करना है। किसी को है एंट्री ले ली है तो सिर्फ एग्जिट आ जाए, किन्हीं को है कि एंट्री एग्जिट दोनों आ जाए, तो अप्रोप्रिएटली आप इसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग जो जरूरी है कि आप किस तरह के अलर्ट्स चाहते हैं। सुपर बुल है, सुपर बियर है, और या फिर एग्रेसिव मोमेंटम है, और फिर मिड लाइन क्रॉस का है। इंडिकेटर में ये सारी सेटिंग भी है कि आप प्राइस देखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। बार कलर जो है एलव्यू का बार कलर आ जाएगा उसमें। अगर वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ से वॉल्यूम देख सकते हैं। एक टाइम अलर्ट का फीचर है जो 2:55 से लेके 3:05 तक इंडियन मार्केट के लिए आता है। साइडवेज का करेंगे तो साइडवेज क्लाउड आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि की कंपोनेंट्स इसका क्या है। तो मेन पार्ट इसके दो हैं। एक मेन चार्ट हो गया, ऑसिलेटर हो गया। ऑसिलेटर में ही एक टेबल है जिसको कि मैट्रिक्स कह सकते हैं, जिसमें कि मल्टी टाइम फ्रेम का सारा कुछ एक जगह पे ओवरव्यू दिया गया है। तो मेन चार्ट को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑसिलेटर और टेबल को दो अलग अलग 3 वीडियो होंगे टोटल। तो मेन चार्ट में हम देखते हैं कि क्या कंपोनेंट्स हैं। मेन चार्ट में टोटल जो है कंपोनेंट्स पाए देखें तो एक प्राइस बैंड लाइंस हो गए। उसके बाद 200 EMA है, स्टॉप लॉस लाइन है, एलव्यू कैंडल कलर जो है। उसके बाद सिस्टमेटिक कलर फिल, इसको भी हम देखेंगे। प्राइस लेवल, इसमें क्या है कि जो हमने वहाँ पे देखा था कि प्राइस को टिक करने के बाद क्या डिस्प्ले होता है उसके बारे में है। साइडवेज क्लाउड वहीं से रिलेटेड है। एंट्री एंड एग्जिट अलर्ट्स, जो अलर्ट्स के बारे में हमने सेटिंग में देखा को हमें एंट्री का अलर्ट लेना है, एग्जिट का अलर्ट लेना है, या हमें दोनों का अलर्ट लेना है, तो ये अलर्ट्स चार्ट्स पे आएंगे। तो ब्रॉडली ऊपर वाले चार्ट्स में ये सारी चीजें हैं जिसको कि हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज है, इससे पहले जो है
हाँ, एक बार जस्ट फॉर ब्रीफली ये देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ओसिलेटर में क्या है। तो ओसिलेटर में जो है उसमें हम डिटेल से करेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि ओसी बैंड लाइन है, अपर बैंड और ओसी लोअर बैंड, फिर ओसी की लाइन हो गई, डॉटेड लाइन है, ट्रेंड लाइन है, टेबल मैट्रिक्स, उसके बाद टाइम अलर्ट्स का जो फीचर है वो दरअसल इसमें आता है, उसमें नहीं आता है, उसको हमें वहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है, यहीं पे है, टाइम अलर्ट है। उसके बाद ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन है, जो एक बैकग्राउंड में शैडो के रूप में आता है। कई तरह से ओवरबॉट होते हैं, उसमें एक शैडो के रूप में भी आता है। तो यहाँ पे अब इसके बाद ओसी ओसिलेटर की बात नहीं करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं प्राइस लाइन पे। प्राइस बैंड लाइंस जो है वो कितने हैं टोटल? टोटल जो है ऊपर में 7 है, देखिए एक मिड लाइन हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। उसके बाद नीचे में लोअर लाइन 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 7 और ये मतलब टोटल 15 लाइन है। अब इसमें 15 लाइन की जरूरत क्यों पड़ी है, इसका आपको कारण नीचे दिख जाएगा, और कलर क्या है लाइन के यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सारे कुछ। इसको आप आराम से देख सकते हैं, आपके हाथ में ये पीपीटी भी रहेगा, और साथ में यहाँ भी पूरा विजिबल है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कलर क्या है। उससे ज़्यादा ज़रूरत होता है कि देखना कि क्या महत्वपूर्ण है इसमें। अपर लाइन 3 ये ब्रेकआउट की लाइन है, यहाँ से क्या होता है मार्केट ऊपर जाना अच्छे से शुरू करेगा। तो उसके बाद सपोर्ट लाइन फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर इसके बाद जो है चौथी लाइन को पार कर गया तो चौथी लाइन सपोर्ट के के रूप में काम करेगी। पांचवी को पार कर गया तो पांचवी सपोर्ट के रूप में काम करेगी। छठी लाइन और सातवीं लाइन यहाँ जो है कई बार ओवरबॉट, और ये सातवीं लाइन एक्सट्रीम ओवरबॉट पे चला जाता है। तो आपको यहाँ पे पूरा क्लियरली दिखेगा किस लाइन का फंक्शन क्या है। ये बैंड के अंदर में एक और दो लाइन आता है, ये जब साइडवेज होता है तो यहाँ भी प्ले होता है। जैसे कि अगर हम डे में इसमें प्ले हो रहा है तो घंटे में शायद इसके बीच में जो है एक मोमेंट आ जाता है, इसलिए इस लाइन को हम रखे हुए हैं। वैसे भी आप देखेंगे तो लाइन एक और दो ये तभी आता है जब प्राइस ऊपर की तरफ रहेगा, नहीं तो आप ये दोनों लाइन मिंगल होके एक ही दिखेगा आपको। इसलिए चार्ट क्लीन से क्लीन हो, ऐसा हमने कोशिश किया है बनाने का। तो इसमें एक बात और भी है कि ये हमेशा आपको जो है 5 6 7 लाइनें नहीं दिखेगी। अगर आप इसकी एक फंक्शनैलिटी है जिसमें आप चाहते हैं कि हम पूरा फुल बैंड व्यू देखें, तब तो पूरा आ जाएगा। अदरवाइज जैसे जैसे प्राइस उसके लेवल पे आएगा, एटीआर उसका जो है उसके अंदर आएगा, तो ये पांचवी लाइन छठी लाइन सातवीं लाइन अपेयर होगी, अदरवाइज वो लाइन नहीं अपेयर होगी। तीन लाइन जो है वो नीचे से आते रहेंगे, ऊपर से आते रहेंगे। प्राइस के मोमेंट जैसे जैसे ऊपर होता है लाइन वैसे ही ऊपर होता रहेगा, वो लाइन हमेशा बना रहता है। अगर आप इसकी फंक्शनैलिटी में ये देख लेते हैं कि हमें फुल सारा बैंड देखना है तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम मिड लाइन के बाद नीचे की तरफ जाते हैं तो दो लाइनें हैं, ऑरेंज ऑरेंज, फिर ब्लैक है जो ब्रेक डाउन हो जाएगा यहाँ से, फिर रेड, पर्पल, ग्रीन और ब्लू। ये जो है हमारे बिल्कुल उसका अपोजिट कि तीसरी लाइन ब्रेक डाउन, चौथी पांचवी लाइन पे जब आएगा तो एक तरह से रेसिस्टेंस करेगा उसके ऊपर जाने में, और यहाँ पे स्पीड भी बहुत बढ़िया होता है। उसके बाद ओवरसोल्ड और एक्सट्रीम ओवरसोल्ड, ये बहुत ही क्लीन रूप से बताया गया है कि इस तरह से 7 लाइन्स का है। और अब आगे चलते हैं। लाइन का था हम कई बार, और जैसे मैट्रिक्स टेबल में हम लेवल की बात करेंगे, तो प्राइस कहाँ पे होगा और क्या लेवल बोलते हैं इसको हम यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं, और उसमें प्राइस का बिहेवियर क्या होगा और पॉसिबल एक्शन क्या लेना है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो ये अपर लेवल के बारे में, मतलब जो बुलिश फेज के बारे में है। इसके बाद हम लोअर फेज में भी देखेंगे। तो प्राइस जो है मिड लाइन के ऊपर है तो हमने कहा कि ये लेवल 1 पे है, अपर लेवल 1 पे है। फिर 1 पे आया तो लाइन 1 के ऊपर है, अबव लाइन 1, अपर लाइन 1, तो अपर लाइन 2, इसी तरह से सारा 7 लाइन, तो यहाँ पे 8 लेवल्स आ गए। अब देखिए क्या है यहाँ पे तीसरे तक, मतलब अगर दूसरी के ऊपर है तीसरी के नीचे ब्रेकआउट नहीं हुआ है तब तक ये है, चौथे से ब्रेकआउट हो गया, तीसरी लाइन को क्रॉस किया था, चौथा लेवल आ गया, ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे एंट्री होगा। उसके बाद पांचवी और छठी पे मोमेंटम को राइड कीजिए,
मोमेंटम को राइड करने का है, उसके बाद ट्रेल कीजिए प्रॉफिट को और फिर प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर बाकी के कंडीशंस जो हम आगे जाके देखेंगे हैं तो वहाँ पे हम वेट भी कर सकते हैं। वो हमारा जो है प्राइस बिहेवियर प्रैक्टिस से पता चलेगा। और मल्टी टाइम फ्रेम का क्या बिहेवियर है, अगर मल्टी टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट है या मल्टी टाइम फ्रेम में अपर लेवल और सेवन लेवल और 8 लेवल के ऊपर है, तो हमें वहाँ पर थोड़ा अलग बिहेव करना पड़ेगा, हम वेट कर सकते हैं। वो सिचुएशन आपको क्लियरली जब हम ओसी बैंड को देखेंगे और पूरा कॉम्बिनेशन चार्ट का देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग ये देख रहे हैं व्हाट इज व्हाट, किसको क्या चीज कहते हैं। इसके बाद इसी का अपोजिट प्राइस लोअर लेवल के लिए आते हैं। तो जैसे वहां पर था कि जीरो के ऊपर लेवल 1 था, तो यहाँ पे लोअर लेवल 1, फिर 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 6, 6 के नीचे 7 और 7 के नीचे 8। फिर यहाँ पे 3 जो है वो साइडवेज हो गया, उसके बाद ब्रेक डाउन, एंट्री हुई, मोमेंटम राइट किया, ट्रेल किया प्रॉफिट को, प्रॉफिट बुक किया। सब्जेक्टिव की अगर मल्टी पीरियड में है तो देन वी कैन कंटिन्यू द ट्रेड, उसके अलग से हमें विजुअली दिखेंगे। तो साइडवेज जो है एक तरीका यहाँ से ऐसे भी दिखता है, साइडवेज क्लाउड है एक, वो भी एक तरीका है जिसमें कि हमें साइडवेज दिखता है। जब हम साइडवेज क्लाउड पे आएंगे तो वहां देखेंगे। तो यहाँ पे हमें चार्ट में देखने की जरूरत नहीं है, ये भी सारा कुछ दिखता है। चार्ट का पार्ट वो यहाँ पे हमने लगा दिया है। प्राइस पेंड लाइंस ये देखिए इस तरह से आ रहे हैं, और इसको आप देखेंगे कि काउंट करके हमने 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स के साथ वो सारे आ रहे हैं कि ऊपर की तरफ है, किसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे जो है अभी जब प्राइस ऊपर गया तो ये आपको पहला और दूसरा लाइन दिखेगा, लेकिन अगर प्राइस नीचे की तरफ है तो ये दोनों लाइन एक साथ होके कंबाइन हो जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। इसमें फिलिंग करने के लिए इसमें हमने दो लाइनों को जोड़कर इसमें फिलिंग की है, जिसका की मतलब है जिसको कि हम सिस्टमेटिक वर्क फेज में देखेंगे। उसके बाद इसी तरह से वो ऊपर की तरफ था और ये नीचे की तरफ है, वो ऊपर की तरफ था और ये नीचे की तरफ है। 1 to 7 किसको क्या बोलते हैं, कलर क्या है, इसको आप क्लियरली देख लीजिए। बिल्कुल आप आपके सामने स्क्रीन पे थोड़ा सा मैंने समझ दिया है ताकि इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि लाइन का कलर दिखते ही समझ में आ जाए। ये लास्ट वाली लाइन है, ये आपको बहुत काम आएगा। प्राइस जब भी इसको टच करता है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आपको काफी अलर्ट रहना है। बढ़िया प्रॉफिट हो गया है तो ज्यादा लोभ नहीं करना है, ऑलवेज कुछ पोर्शन को आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद 200 ईएमए का काफी महत्व होता है ट्रेडिंग में, जो भी लोग इसको यूज करते हैं उसकी महत्ता को जानते हैं। तो इसलिए हमने ऑप्शन में डाला है कि आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। वैसे मैट्रिक्स टेबल में ये इसका पोजीशन ऑलवेज दिखता है कि अप है या डाउन है। तो आपको लगता है कि बहुत सारी लाइनें हो गई तो आप इसको नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपका अगर अ, रहता है कि आपने इसको यूज किया हुआ है तो यू हैव द ऑप्शन टू एक्टिवेट दिस लाइन, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टॉप लॉस की लाइन। कई लोगों को थोड़ा सा आसान लगा था, स्टॉप लॉस आ जाता है, हालांकि ये कई बार मतलब काफी इसमें ऊपर नीचे होता है। हमारा जो बुल का अलर्ट आ गया, इस अलर्ट में भी इधर होता है। तो जिन्हें पसंद है वो इसको यूज करें। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जो हमारे लेवल्स हैं, जैसे लेवल 4 है, ये जो थर्ड की लाइन है उसके नीचे तक अगर प्राइस नहीं आता है तो हम बने रह सकते हैं, सब्जेक्ट टू कि हमारा ओसिलेटर क्या बोलता है। तो काफी कुछ उस पर डिपेंड करता है, ये ऑप्शनल है, इसको लगाने की जरूरत अगर आपको महसूस होती है तो करें। कुछ टाइम फ्रेम में आप देख लें, प्रैक्टिस करें, लेकिन कंपलसरी नहीं है लगाना। उसके बाद आते हैं हम कैंडल कलर्स पे। आप देख रहे हैं कि 6 तरह के कैंडल्स हैं इसमें। तो ये सारे कैंडल्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ये ग्रीन सिंपल ग्रीन है, मतलब ये हमारा लाइम कलर जो है ग्रीन सिंपल बुल कैंडल। सिंपल बुल का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो क्लोज है ओपन से हाई है तो ये कलर होगा। इसके बाद डार्क ग्रीन कलर है, ये वॉल्यूम कैंडल है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वॉल्यूम कैंडल का क्या मतलब होता है। टील ग्रीन एमएससीडी कैंडल है। एमएससीडी का वो फेज जिसमें कि एमएससीडी इज अ ग्रेटर देन सिग्नल लाइन और एमएससीडी इंक्रीजिंग, जो हिस्टोग्राम में आप देखते हैं इंक्रीज करता है, तो वहां पे एक ज्यादा अच्छा गहरा हरा रंग आता है। वही अगर यहाँ पे आता है, अगर इंक्रीज करेगा तो उस कलर को कैच कर लेगा। बेयरिश साइड में ये डार्क रेड है, वॉल्यूम कैंडल, डार्क रेड वॉल्यूम कैंडल हो गया। यहाँ पे क्रिस्टन
रेड कलर है जो MACD कैंडल हो गया, जैसे यहाँ पे टील कलर था उसका अपोजिट, और ये दिस इज अ सिंपल बेयरिश कैंडल जहाँ पे कि ओपन जो है बड़ा है और क्लोज छोटा है, तो यहाँ पे माइनस में है। अब हम चलते हैं, इसका पूरा चार्ट बना हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं, क्या रीजन, जो हमने बोला कि क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन एंड MACD लाइन इज ग्रेटर देन सिग्नल लाइन एंड इंक्रीजिंग MACD, सिंपल। इसी के साथ डार्क ग्रीन में क्या है, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन एंड हाई वॉल्यूम, वॉल्यूम 1.5 टाइम्स है, जो पिछला 20 पीरियड का एवरेज है वॉल्यूम, उससे 1.5 टाइम्स है उस कैंडल का वॉल्यूम, तो काफी हाई वॉल्यूम है। तो यहाँ से एक डिसाइसिव मोड़ दिखता है, खासकर जब चार्ट पलटना होता है या फिर एंट्री होती है या फिर लास्ट कैंडल होता है, तो आपको इस तरह का कलर दिखेगा। धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो इसका बिहेवियर समझ में आ जाएगा। उसी का अपोजिट कैंडल्स में यहाँ पे ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज, उसके बाद ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज एंड MACD लाइन इज लेस देन सिग्नल लाइन एंड डिक्रीजिंग MACD, जस्ट उसका अपोजिट हो गया। यहाँ पे हाई वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ सेम चीज हो गया कि वॉल्यूम जो है वो चाहे ऊपर का हो या नीचे का हो, तो हाई वॉल्यूम का मतलब 1.5 टाइम्स जो है हो गया 20 पीरियड का एवरेज वॉल्यूम के साथ में। इसके बाद हम सिस्टमेटिक वॉक जो कहते हैं कि इसको हम किस तरह से देखेंगे। सिस्टमेटिक वॉक में क्या है कि मल्टी टाइम में ब्रेकआउट है, 3 लेवल जो है प्राइस बिटवीन UL3 एंड LL3 indicates in sideways phase. Also when price is within sideways cloud market, it is in sideways phase. तो हमने सिस्टमेटिक वॉक में ये लिखा कि ये रेंडम वॉक है। यहाँ पे प्राइस बड़ा ही अब्रप्ट बिहेव करता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, तो यहाँ पे ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता है। खासकर अगर छोटे टाइम फ्रेम में है तो छोटे टाइम फ्रेम में और मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए कि मैं घंटे में हूँ और वहां पे रेंडम वॉक हो रहा है, तो हो सकता है कि हमें 5 मिनट में एक अच्छा चाल मिल जाए या 1 मिनट में अच्छा चाल मिल जाए, तो वो हमारा अपने 1 मिनट के चार्ट्स पे दिखेगा। लेकिन जिस समय में है और जितना बड़ा हमारा टारगेट है उसके मुताबिक वहां पर वो साइडवेज में ही जाना जाएगा। सिस्टमेटिक वॉक में क्या है, प्राइस इज अबव अपर लेवल 3 और बिलो लेवल 3 अक्रॉस मल्टीपल टाइम फ्रेम indicates a trend phase. This is presented by two colored filled band. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस लेवल 3 के ऊपर है, लेवल लाइन 3 के ऊपर है, मतलब लेवल 4 है, लेवल 5 है, जो भी है वो एक पीरियड नहीं कई पीरियड में है। सपोज कीजिए कि मैं देख रहा हूँ चार्ट को 1 मिनट में, और अब हम ये देख रहे हैं कि 1 मिनट में भी है, वो 3 में भी है, 5 में भी है, 7 में भी है, तो वहां पे आप कलर की गहराई बढ़ती जाएगी। अगर 2 में है तो हल्का सा आपको लाइम कलर दिखेगा, 3 में है तो ग्रीन दिखेगा, उससे ज्यादा है तो वहां पे आपको ब्लू कलर दिखेगा। तो ये जो हमारा कलर कंसेप्ट था वहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगर देखें ब्लू कलर है तो आप निश्चिंत रहें कि ये मल्टीपल टाइम का ब्रेकआउट है। ये चीजें हमें दूसरे वे में भी दिखेगी, जब हम स्कैनर का प्लॉटिंग लगाएंगे वहां पर भी ये चीजें हमें दिख जाएंगी। फिर भी हम ये रखते हैं कि चार्ट पे अगर नजर होती है तो आपको दिखते रहे कि हर तरह से कि ये मोमेंटम बहुत तेज है, यहाँ पे थोड़ी सी घबराने वाली बात नहीं है। तो इस सिस्टमेटिक वॉक का हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी देखेंगे। सिस्टमेटिक वॉक फिल बुल जोन अपर बैंड filled with green blue when there is a breakout in more than one time frame, जो मैंने कहा था आपको, filled with इसी तरह से bearish पे lower band filled with green blue to represent the position of trend line oscillator। हाँ, यहाँ पे दोनों लाइन की बात कही गई है, जो ओसिलेटर से रिलेटेड है उसकी भी बात कही गई है। दो आप यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए दो फीलिंग आती है, एक नीचे की फीलिंग है, एक ऊपर की फीलिंग है, अपर बुलिश बैंड और लोअर बुलिश बैंड। तो इन दोनों का मतलब यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें क्या है, अपर का तो जैसा हमने कहा कि मल्टीपल टाइम में ब्रेकआउट है। लोअर बैंड जो यहाँ पे है बुलिश फेज में, उसमें ये ओसिलेटर से आया है। फिर भी ओसिलेटर में तो इसको देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे चूंकि यहाँ भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो लोअर बैंड फिल विथ ग्रीन ब्लू रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ट्रेंड लाइन and oscillator line relative to the upper and lower oscillator bands। अब इसमें ग्रीन कब आता है, when the trend line and oscillator line are above the upper band indicating a bullish phase। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, ट्रेंड लाइन ओसिलेटर लाइन जो है अपर बैंड ओसी का, ओसी बन अपर बैंड ऑफ ओसी, ओसी अपर बैंड है, उसके ऊपर है तो एक बुलिश मार्केट को बताता है।
ब्लू कलर कब हो जाएगा? व्हेन ट्रेंड लाइन एंड ओसिलेटर लाइन आर अबव द अपर लाइन। ऊपर का कंडीशन बिल्कुल सेम हो गया। इसके साथ क्या हो गया, एक तीसरा कंडीशन जुड़ गया कि लोअर बैंड इज ऑल्सो अबव द जीरो लाइन इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग बुलिश फेज। अब देखिए एक ऐसा फेज आएगा जो यहाँ भी ब्लू होगा और यहाँ भी ब्लू होगा, मार्केट में पैसा वहां पे बनने की ज्यादा संभावना होगी। एक नजर में देखा ब्लू ब्लू चल रहा है तो हमें घबराने वाली बात नहीं, छोटे छोटे रेड कैंडल से हम नहीं घबराएंगे। तो इस तरह से इसकी फीलिंग हो गई। इसी का अपोजिट में हम देखते हैं कि बेयर जोन में क्या होता है। इसमें क्या है, अपर बैंड फिल्ड विथ पर्पल रेड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ट्रेंड लाइन एंड ओसिलेटर लाइन। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाली लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन ओसिलेटर लाइन का जो कॉम्बिनेशन है उससे आया। तो वहां पे जैसे वहां ग्रीन था यहाँ पे रेड हो जाएगा। व्हेन द ट्रेंड लाइन एंड ओसिलेटर लाइंस आर बिलो द लोअर बैंड इंडिकेटिंग ए बेयरिश मार्केट। क्लियर है? यहाँ पे ट्रेंड लाइन और ओसिलेटर लाइन लोअर बैंड के नीचे हो गया तो उसमें मार्केट बेयरिश हो जाएगा। पर्पल कलर कब होगा? व्हेन द ट्रेंड लाइन एंड द ओसिलेटर लाइन आर बिलो द लोअर बैंड एंड अपर बैंड इज बिलो द जीरो लाइन इंडिकेटिंग ए स्ट्रॉन्ग बेयरिश फेज। जो वहां हुआ उसका अपोजिट यहाँ पे है। यहाँ पे अगर दोनों पर्पल है तो फिर हमें ये दिखेगा कि मार्केट काफी ही बेयरिश फेज में है और हमें छोटे छोटे ग्रीन कैंडल से डरना नहीं है, हमें बने रहना है। लोअर बैंड फिल विद पर्पल रेड व्हेन देयर इज अ ब्रेक डाउन इन मोर देन वन टाइम फ्रेम। अब अपर और लोअर का कंसेप्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, आगे पीछे करके देख लीजिए। ओके, ये देखिए बेयरिश अपर बैंड एंड बेयरिश लोअर बैंड, ये आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्राइस लेवल पे आते हैं कि प्राइस को डिस्प्ले किया गया है यहाँ पर। ये देखिए इसको जैसे एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ये प्राइस आ गया और परसेंटेज में चेंज यहाँ माइनस में, मतलब कि लोअर में है, और यहाँ पे माइनस में मतलब प्राइस पिछले दिन की तुलना में, डेली के तुलना में जो है वो -3 जो है नीचे है। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, एक्सचेंज का टाइम होता है। एक्सचेंज जिस एक्सचेंज में वो सिक्योरिटी लिस्टेड है उसका टाइम आता है। आपके जो टाइम है इंडियन टाइम वैसे नहीं आएगा। जैसे हम इंडियन स्टॉक एक्सचेंज को देखेंगे तो मैच कर जाएगा, लेकिन जब यूएस का देखेंगे तो यूएस का स्टॉक एक्सचेंज का यहाँ पे टाइम आएगा। साइडवेज क्लाउड, जैसा हमने कहा था कि साइडवेज को पकड़ने का हमारा एक और तरीका है। ये बोलिंजर बैंड का वो फेज है जो स्क्वीज रहता है। तो इसमें क्या है कि पहले बोलिंजर बैंड से निकलना पड़ेगा मार्केट को, उसके बाद वो आगे जा पाएगा और यहाँ से ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन एक काफी बढ़िया से दिखता है। इसलिए इस फेज को आप ऑप्शनल है, आप चाहें तो चार्ट पे लगा सकते हैं ताकि आपको लगेगा कि बुलिश फेज में ये आ गया तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ये थोड़ा सा रिस्क ले रहा है, इसके बाद मार्केट में जाएगा। या फिर इस फेज में आप फंस गए हैं तो कोशिश कीजिए अगर कहीं मिडिल में है, मतलब दोनों का साइडवेज हो गया, दोनों का मतलब क्या, जो लेवल 3 और लेवल जो लाइन 3 और लाइन 4 अपर और लोअर, और ये दोनों आ गया तो ट्रेड में बने रहना ऑप्शन बायर के लिए बिल्कुल ही घातक है। इसमें आपका पैसा सारा डिके हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं ए अलर्ट्स के बारे में। तो देखिए ए लिख के आएगा, ए का मतलब होता है कि यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। आपको अलर्ट्स यहीं पे निकल के आएगा सिस्टम से, आंख के सामने भी दिखेंगे। तो ए आया, एंट्री लिया, ई से लास्ट है, यहाँ पे तो निकल ही जाना है। ई जब आया तो लास्ट है, यहाँ पे निकल जाना है। इसके अलावा एग्जिट का आपको ये देखना है कि ये कहीं टॉप ले लिया तो वहां से निकल सकते हैं। एग्जिट में आपको काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर भी ये लास्ट है, उसके बाद जैसे जैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन बताई थी उसी तरह से वो ब्रेक होता है तो निकल जाइए। ऊपर की तरफ जा रहा है ट्रेल कीजिए। सारी लाइनें इसलिए बनी है कि एक के ऊपर दूसरा चला गया, दूसरे के ऊपर तीसरा चला गया, तो आप अकॉर्डिंगली उसको ट्रेल कर सकते हैं। इसको हम चार्ट पे अच्छे से और देखेंगे। इसी तरह से सेल के बारे में, शॉर्ट आया तो एक करके आया। अच्छा, इसमें भी आप एक बार और देखेंगे। एग्जिट में ई जो है यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे एग्जिट में ये रेड कलर है। मैंने छोटा सा डाला ताकि चार्ट भरा नहीं, नहीं तो इंटर या बाय बाय लिखते तो पूरा चार्ट भर जाता है। तो यहाँ पे अलर्ट है, अलर्ट आएगा। अलर्ट का मतलब आपको सीधा कूद नहीं पड़ना है, देखा अलर्ट और सीधा ट्रेड फायर नहीं करना है। अपने को मल्टी टाइम का भी देखना है कि मल्टी टाइम में क्या चल रहा है, बुलिस के बीच बेरिश हो रहा है या फिर
साइडवेज से बुलिश हो रहा है, तो वो सारी चीजों को देखना है, कितना जाएगा, हमें लेना है कि नहीं लेना है। कई बार ये जीरो लाइन से, ये मिड लाइन से काफी दूर होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस दूर हो गया, तो हमें ट्रेड वहां पे स्टॉप लॉस बड़ा है, हम सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं। तो ये सारी चीजों को देख कर ट्रेड लेना है, इसलिए इसको अलर्ट बोला गया है। ये नहीं है कि आप बंद करके आप एंट्री ले लीजिए। देखिए, आपको ये पूरा सिस्टम एनालिटिकल वे में दिया गया है, जहाँ पे आप अपना मेंटर खुद बनेंगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चाहे दुनिया का कोई भी सिस्टम हो, यहाँ से जब एनालिसिस होगी तो आपको जरूर समझ में आएगा कि ये चाल कितना गहरा है, ये पॉसिबल है होना या नहीं होना। अब इसके बाद उसी जोन, अब यहाँ पर हम इसको ब्रेक करेंगे, हम दूसरे वीडियो में इसको कवर करेंगे उसी जोन को। चलिए अब एक बार हम चार्ट को क्विकली देख लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। चार्ट में अभी हम लाइव वीडियो एक बार देख लेते हैं। लाइव अभी हम बिटकॉइन को देखेंगे। ये capital.com का 1 आवर चार्ट है। इसको हम क्विक देखने के लिए 1 मिनट पे करते हैं, ताकि जो भी चीजें हमने वहां पर देखी है उसको एक बार रिवाइज कर दें। सेटिंग से शुरू करते हैं पहले। तो देखिए, ये एक एरर आता है, रन टाइम एरर। तो इसको आप दूर करने के लिए या तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए फिर से, दूसरा, या फिर इंडिकेटर लगा दीजिए। एक उपाय ये है। दूसरा उपाय है कि आप यहाँ पे जाके फिर से इसमें एल्गो चार्ट को लगा दीजिए, या फिर आप यहाँ पे जब लगाएंगे तो इसको एक्टिव करना पड़ेगा। अभी लग चुका है, लेकिन हम दूसरी बार भी उसको लगा कर देखते हैं। इसके बाद तीसरा चीज है, तीसरा था कि हम टाइम चेंज कर सकते हैं। इस तरह से 2 1 3 किए तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा। आप वेट करें थोड़ा सा, प्रोग्राम लंबा है तो कई बार काफी समय ये ले लेता है। चलिए, एक को डिलीट कर लेते हैं, दो की जरूरत नहीं है। तो अब सेटिंग में जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपको जो है ये टेबल नहीं दिखता है। टेबल जो है आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। मैं इसको फ्रेश लेके आ जाता हूँ, ताकि हमें यहाँ से कॉपी करके ये आ गया। तो अभी हम अब ये देखिए तैयार हो गया। अब इसमें हमें क्या एक्टिवेट करना है। ये मोबाइल के लिए एक बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि वहाँ से कुछ भी नहीं दिखता है साइड। लेकिन लैपटॉप पे है या बड़े स्क्रीन पे है, तो आपके कुछ फीचर्स इसके आपको अगर अच्छा लगता है तो एक्टिव कर सकते हैं। इसमें टेबल है। उसके बाद ये में ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं जो एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे कर लिया। और वोलेटाइल जोन जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। साइडवेज क्लाउड कर सकते हैं इसको, अगर आपको चार्ट पे ये ना लगे कि मुझे क्लीन चाहिए, हाँ, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है, तो आप इसको कर सकते हैं। फिलहाल अब ये सेटिंग, इसमें सेटिंग में और चलते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि अलर्ट्स का हमने देखा था कि एंट्री का जब लेंगे तो सिर्फ एंट्री का ही अलर्ट देगा। एग्जिट का लेंगे, एग्जिट का अलर्ट देगा। एंट्री और एग्जिट दोनों का अलर्ट देगा। अलर्ट कैसे लगाते हैं वो भी हम अभी देख लेते हैं। इसके बाद ये लेबल है कि सुपर बुल है, तो इसमें जो कंडीशंस हैं उसमें ये स्ट्रांग है कि यहाँ पे बहुत हद तक जो मोमेंटम होता है तेज चलता है, रुकता है। एग्रेसिव है, जो खासकर अगर रिवर्सल होता है वहां पर ये आसानी से नहीं पकड़ेगा सुपर बुल, तो एग्रेसिव मोमेंटम से पकड़ता है। वो धीरे धीरे आपको अपना जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उससे मैच कर सकते हैं। एग्रेसिव कई लोग पसंद करते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं, मुझे बार बार ट्रेड नहीं चाहिए, मुझे जो सुपर बुल है वही चाहिए। मिड लाइन क्रॉस ऑप्शन सेलिंग में काम आता है, जैसे घंटे का चार्ट लगाया और वहां से मिड का क्रॉसिंग हो गया, या डे में मिड का क्रॉसिंग हो गया अप डाउन, वहां पे लगा सकते हैं। इंट्राडे में इसको नहीं यूज करें। एग्रेसिव मोमेंटम और सुपर बुल, इसमें आप दोनों को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस जो मैंने दिखाया था, ये सारे यहाँ ऑप्शंस हैं। बहुत छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है। और बार कलर में आप यहाँ पे चाहे तो, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि वॉल्यूम नहीं है, तो यहाँ वॉल्यूम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे वो लिया इंस्ट्रूमेंट जो करंट का है, दूसरा वो लिया जिसमें कि वॉल्यूम है। जैसे कि अगर मैं
फिन निफ्टी की बात करूं तो सीएनएक्स फाइनेंस जब का चार्ट जब देखेंगे तो यहाँ पे हम फिन निफ्टी लिख लेंगे, यहाँ पे सीएनएक्स फाइनेंस लिख लेंगे। अब हम चलते हैं वोलाटाइल जोन। ये इसमें जितनी भी चीजें थी उसको हमने देख लिया। स्टाइल में अगर आपको कोई चीज हटाना है तो आप, कोई लाइन पसंद नहीं है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, विजिबिलिटी की कोई जरूरत नहीं। तो पूरा सेटिंग हमने देख लिया। अब हमने बात की थी लाइनों की, तो लाइन को हमने एक एक करके आपको दिखा दिया था कि किस तरह से, जैसे ये लाइन से ऊपर आप देखिए यहाँ पे ही कई बार रेसिस्टेंस हो गया, इसको यही रेसिस्ट कर दिया, नहीं जा पाया ऊपर और उसके बाद फॉल हो गया। लेकिन हमारा ओसिलेटर जो है उसने कहा यस वी कैन होल्ड, और यहाँ पे जाके ये ट्रेड, यहाँ पे एंट्री हुई थी और यहाँ पे जाके एग्जिट हुआ। तो एंट्री एग्जिट आपने देख लिया। उसके बाद साइडवेज में गया, देखिए उसके बाद ही कितना बढ़िया ब्रेक आउट हुआ यहाँ पे। लेवल 3 इज फॉर ब्रेकआउट, यहाँ से जब भी जाता है और मल्टीपल टाइम में होता है तो यहाँ आप जो कलर आ गया ब्लू का, ये यहाँ पे ग्रीन था, क्योंकि यहाँ ग्रीन इसलिए था जैसा कि हमने देखा वहां पर कि ये दोनों लाइनें जो हैं वो तो अपर बैंड से ऊपर हो गई, लेकिन जो लोअर बैंड है वो मिड लाइन जो पतली वाली है उसके ऊपर नहीं है, इसलिए ग्रीन है, अदरवाइज ये ब्लू हो जाता। तो इस सिस्टमेटिक वॉक का आपको चीजें दिख के आ जाएंगी। और बिल्कुल यहाँ पे देखिए दोनों ब्लू हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये अपर लाइन के ऊपर आ गया और साथ में ये दोनों लाइनें ऊपर आ गया, दोनों लाइनें ऊपर थी। ओके, और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, चार्ट को स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए चार्ट जनरली आपको ऐसा दिखेगा, अगर कोई मोमेंटम नहीं है, साइड में है, तो तभी मैंने कहा था जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लाइनें आते जाएगी, नीचे में तो ऊपर की लाइनें खत्म हो जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि पूरा हमें सारा कुछ देखना है, सारा बैंड देखना है, कभी कभार देखिए उसको भी, तो ऑप्शन 2 प्लॉट फुल बैंड करेंगे तो आपको पूरा का पूरा सारा बैंड दिख जाएगा। ओके, अभी आ जाता है ये चार्ट को। इंट्राडे के लिए आप 1 मिनट और 3 या 5 में भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसको दो विंडो में बांट कर रखें, ताकि आपको दो में आपको एक साइड में 5, एक जो प्रीमियम या प्लस का वर्जन है वो लोग ऐसा करते हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि कई बार सब कुछ होते हुए भी एक प्राइस मूवमेंट जो है वो पर्टिकुलर 5 टाइम फ्रेम में देखने में सही होता है। जैसे कि अभी निफ्टी में ही जो मूवमेंट था कल परसों, उसकी बात करूं तो 1 मिनट में आपको काफी हिकअप्स लग रहे थे इसमें। ये जब भी चालें बड़ी होती है तो लास्ट में जाकर वो ऐसा मूवमेंट करता है कि ट्रेड लेना मुश्किल होता है। लेकिन वहां पर 5 मिनट में आप देखेंगे अगर एंट्री पोजीशन से, तो बहुत ही आसान ट्रेड था। तो 5 से अच्छे से दिख रहा था, एक में काफी हिकअप्स आ रहे थे। हालांकि एक भी 1 मिनट भी हमें ट्रेड से निकाला नहीं था, लेकिन यहाँ पे टिक पाना काफी मुश्किल होता है। तो यही था कि एक बड़ी बड़ी चाल थी, तो हमारा जो सिस्टम है वो नहीं निकाला और यहाँ पे ट्रेड चलता रहा। और इसी को अगर 5 मिनट में देखें तो देखिए कितना आसान था। ये देखिए कि इसलिए कई बार इन दोनों को लगाकर रखना पड़ता है। 5 में जाएंगे तो फिर से ये प्रोसेस हो रहा है, देखिए यहाँ पे अलर्ट आया है और अभी भी चल रहा है। और इधर देखेंगे तो ये जब हम oscillator देखेंगे तो उसके पोजीशन से बताएंगे कि आपको किस तरह से करना है। तो ये दोनों 70 के ऊपर और 50 के ऊपर, तो एक बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पे जारी रहा और आसान हो गया। इसलिए आप चार्ट को 1 और 5 या 1 और 3 मिनट में करके रखें, तो इससे आपको थोड़ा सा आसान होगा ट्रेड लेना। बाकी और 15-30 घंटा ये सब देखने की जरूरत नहीं, ये सब आपको यहाँ से फीलिंग आ जाएगा। और कई बार आपको लगेगा कि नहीं 5 मिनट से अच्छा है, कई बार 1 मिनट से अच्छा है, तो आप दोनों को देख सकते हैं। चार्ट को मैं, हाँ, थोड़ा धीरे चलाता हूँ। तो अब बेयरिश साइड में उसी तरह का है। आप यहाँ पे देखिए रेड था, और जैसे ही यहाँ से देख रहे हैं ये पर्पल हो गया जब अपर बैंड को किया। और बाकी जो थे दोनों लाइन इस लोअर बैंड के नीचे थे। इसमें कलर जो है वो ब्लैक पे रेड है, और यहाँ पे ब्लैक पे ऑरेंज है, और वहाँ पे ब्लैक पे लाइन है। तो ओसिलेटर में उस चीज़ को हम देखेंगे। देखिए बैंड में यही चीज़ें हैं।
और ये बैंड जो है काफ़ी डायनामिक है। इसके हर लाइन अपने आप में कस्टमाइज्ड है। आप कहीं भी किसी भी लाइन से इसका कंपैरिजन आपको नहीं मिलेगा। खासकर इसका जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का पोजीशन है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो अब ओवरबॉट और ओवर सोल्ड का जो पोजीशन है ऊपर वाली लाइन से भी पता लगता है, जैसे कि आपको टेबल में दिखाया था। तो कभी भी इस तरह से प्राइस जब नीचे जाने लगे तो देखिए काफी प्रोटेक्ट करता है। ये सारी लाइनें एक तरह से रेसिस्टेंस का काम करती है। और ग्रेजुअली आप देख लेंगे कि हाँ कब तक रुकना है। तो ये 70 और 50 का लेवल है, उसमें दिखेगा। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज व्हाट, हमें क्या करना है, ट्रेड करना है, उसका एक अलग वीडियो होगा, चौथा भी वीडियो बनेगा जिसमें कि हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज व्हाट में अभी तक आपने ऊपर के जितने भी चीज़ें हैं उसको समझ लिया। अगर कुछ रह जाता है तो वी कैन हैव सब्सिक्वेंटली हम उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, और इसको पूरा कर देंगे। तो अगर आपको इसमें और कुछ पूछना है तो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, जहाँ आप आपकी क्वेरीज होगी आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं वहाँ पे, और कभी भी हम कोशिश करेंगे कंबाइन करके आपको एक वीडियो बना दें ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं हो गया। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।